हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारे टेलीविज़न के कमिटमेंट्स होते हैं और फिर आके एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट टेलीविज़न pays well, everything is fine, and plus I do a show that I thoroughly love doing. मतलब कपिल के साथ अब मुझे कितने 12 साल हो गए, 12 साल हो गए काम करते हुए, और हमने आज सुबह ही अपना सीज़न 3 का अनाउंसमेंट किया है, तो हम नेटफ्लिक्स पे सीज़न 3 के साथ आ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब वो हंसते खेलते जो हम काम करते हैं, मैं उस काम को इतना इन्जॉय भी करता हूँ और ऑडियंस इतना इन्जॉय करके इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, देयर इज़ नो रीज़न वाई आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। सो विथ दैट वट एवर आई कैन अकोमोडेट मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं जेन्युइनली और फिल्में करना चाहता हूँ, पर वही है कि एक वक्त है जो ज़रा बड़ा तरीके से डिवाइड करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सर हैज़ बीन वेरी स्वीट। मैंने अपने टेलीविज़न के शेड्यूल भी इन्हें भेजे कि भाई ये काम भी कर रहा हूँ मैं, बोले नहीं नहीं आप करो करो, साथ साथ में मेरी फिल्म भी करो। तो हम एडजस्ट करके जितना कर पाते हैं मैं कोशिश करता हूँ। आप इतने टाइम से कॉमेडी कर रहे हैं, आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में, तो हम देख रहे हैं कि आजकल जो स्टैंड कॉमेडीज होती हैं लोगों को हंसाने का जरिए गलत वे में चला गया। कितने केसेस आ रहे होंगे आपने सुना होगा, बीच में बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हैं कॉमेडी को लेकर। तो तब की कॉमेडी में अब की कॉमेडी में क्या डिफरेंस है, एक आपके पॉइंट पर जरा बताना। पर एक और चीज़ आप रियलाइज़ करो तो द क्वांटिटीज ऑल्सो इंक्रीज ना, कॉमेडी करने वाले भी तो कितने सारे हो गए हैं। तो आप जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो हैंडफुल में ही हैं, और बहुत सारे वो भी हैं जिनके कॉमेडी में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं भी दिखाई दे रही। तो मेरा ओनली पॉइंट इज़ कि जब लोग बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक दूसरे से थोड़ा सा कम्पीट करना चाहते हो कि मेरा कंटेंट उसके कंटेंट से अलग हो, अलग कैसे हो, तो फिर वो थोड़ा रास्ता ऐसा लेने लगते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी शाइन कर जाएगा। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट व्हेन वी आल्सो सिट अराउंड, हम पब्लिक में ना करो लेकिन आप भी जब अपने क्लोज निट ग्रुप में बैठते हो तो जब आप एक डबल मीनिंग जोक मारते हो तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। आप रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है तो चलो फिर यही करें। वही एक गलत उसमें चला जाता है। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन आई एम जस्ट सेइंग कि द नंबर ऑफ पीपल आर सो मेनी एंड द जिसमें से नेगेटिविटी निकली है वो हैंडफुल होंगे, लेकिन उसके अलावा आई एम तो रियली हैप्पी दैट स्टैंड अप का एक वर्ल्ड खुला है जो एक ज़माने में नहीं हुआ करता था। एक ज़माने में जब जॉनी सर कुछ स्टैंड अप करते थे कोई अवार्ड शो में, वही स्टैंड अप माना जाता था। अब इतने सारे लोग स्टैंड अप कर रहे हैं, सबके पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना डेली लाइफ से ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं। मुझे तो ये दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू इंसिडेंट्स वी शुड नॉट नेगेट द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ स्टैंड अप। क्या कॉमेडी करना हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग एज वी गो फॉरवर्ड? काफ़ी कौन देना पड़ता ना कि ये ना बोलो वो ना बोलो। देखिए उस तरीके से है तो सही, लेकिन आई वुड से कि डिफ़िकल्ट हुआ तो है, बट एट द सेम टाइम हमें इतना वो हम तो हमेशा से क्लीन कॉमेडी करते आए हैं। बट या आई डू अग्री दैट